नमस्कार, मैं पीयूसी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं कुछ ताज़ा खबरों की ओर। छह मार्च को किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उस दिन KMP एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे की नाकाबंदी होगी, जो दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर विभिन्न विरोधी बिंदुओं को जोड़ती है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम रहेगा। टोल प्लाजा को भी यह टोल शुल्क देने से छूट दी जाएगी। सरकार के खिलाफ आंदोलन और समर्थन के लिए भारत के अन्य हिस्सों में घरों और कार्यालयों में काले झंडे फहराए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों से काली पट्टी बांधने का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा 8 मार्च को महिला किसान दिवस के रूप में मनाएगा। देश भर के सभी किसान मोर्चा के प्रकारों का संचालन महिलाओं के मार्च 8 तक किया जाएगा। इस दिन केवल महिलाएं मंच का संचालन करेंगी और वक्ता होंगी। केंद्र किसान संघों के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा 15 एंटी प्रिविटाइजेशन डे के समर्थन में 15 मार्च को विरोधी रैली आयोजित करेगा। SKM इस दिन को एंटी कॉर्पोरेट दिवस के रूप में मनाते हुए ट्रेड यूनियनों के इस आह्वान का समर्थन करेंगे और एकीकृत विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। SKM पूरे भारत में एक MSP वितरण अभियान शुरू करेगी। अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न बाजारों में किसानों की फसल की कीमतों की वास्तविकता प्रदर्शित की जाएगी, जो मोदी सरकार और MSP के झूठे दावों और वादों को प्रकट करेगी। अभियान को दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। देश भर के किसानों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 6 मार्च को किसान आंदोलन 100 दिन के विरोध में प्रवेश। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट पार्टियां 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, वहीं कांग्रेस को 92 सीटें दी जाएंगी। बड़ी बात यह है कि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को 37 सीटें मिली हैं। 8 मार्च को जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। गौरतलब है कि ISF को पहले 30 सीटें दी गई थी, लेकिन इसके लिए वे राजी नहीं हुए। इसके बाद 7 सीटें और बढ़ाई गई हैं। सीट का फॉर्मूला तय होने के बाद 8 मार्च को पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। बंगाल में किस चरण में कितनी सीटों पर होगा चुनाव? पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, पांचवें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 2 मई को होगी। गाल में वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में ममता की TMC ने सबसे ज़्यादा 211 सीटें, कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, full time and part time, zero investment and more benefits. For more details please contact us. आसनसोल दक्षिण कांग्रेस समिति ने दक्षिण पुलिस स्टेशन में आज प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व अधिवक्ता मुनीर बग, साहिद परवेज, प्रसेनजीत पोइंटाडी, पंकज चुरैया, राजू दत्ता, कंचन दे, MD शोएब अंसारी ने किया।
आइए हम सुनते हैं शाह आलम और साइद परवेज का क्या कहना है। थाना घेराव करने का मेन मकसद यह है कि पिछले दिनों परसों रात में एक एक्सीडेंट हुआ था टीजी के सामने में। ये एक्सीडेंट जो भी सुनने में आया है कि ये एक्सीडेंट कहीं ना कहीं पुलिस गाड़ी की बिहेव की वजह कर जो दूल्हाबाजी के नाम पर ट्रक को पीछा कर रहा था, जिसके दौरान पुलिस के जीप से उस बच्चे की मौत हो गई। मैं यही नहीं कहता कि हर बार हम अपना जिम्मेदारी ना निभाकर बार बार पुलिस पर इल्जाम लगाएं, क्योंकि पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है। जिस तरह समाज सोसाइटी बनता है, उस समाज सोसाइटी मुकम्मल उसी वक्त होता है जब हमारे साथ पुलिस भी होता है। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग, जिस तरह समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, ठीक उसी तरह पुलिस के अंदर में भी अच्छे लोग और बुरे लोग भी हैं। हम हर दोस्त अगर पुलिस पर उठाए तो फिर रात को हम सुकून से आज भी अपने घरों में सोते हैं, तो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि पुलिस हमारी हिफाजत करती है। रात के अंधेरों में, रात के उजालों में, जैसा भी हो, लेकिन पुलिस हमारी हिफाजत के लिए सड़कों में रन करते हुए है, चाहे एक काम है। अरे आप आए थे बात करते मुआवजा के लिए कि ये जो दुर्घटना घट गया, ये युवा जो मर गया, वो अपना काम करके अपना घर चलाता था, उसको नौकरी दिया जाए। आज हम लोगों से डिमांड को लेकर आए, क्या संसोल साहब थाना तो पुलिस चीफ से जो दुर्घटना में हमारा युवा भाई मारा गया, उसको नौकरी देनी होगी, उसके फैमिली को नौकरी देनी होगी। वो युवा जो मारा गया, उसके घर के लोगों को, किसी एक व्यक्ति को नौकरी देनी होगी। ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरी बात, ये थाना के बाहर जो एक्सीडेंट गाड़ी जो पुलिस रखती है, इसके वजह से ट्रैफिक जाम होता है, उसकी वजह से भी दुर्घटना घटती है। आपको यह हटाना होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो ये बात अंदर जो बैठे हुए पुलिस ऑफिसर है, ये कान खोलकर सुन लीजिए कि हम लोग दूसरा दिन रोड घेराव करेंगे और टीडी रोड पे बैठ जाएंगे, जाम करेंगे। वही तीसरी बात कि आपके पुलिस ऑफिसर जी टाटा के जन्म दिवस 3 मार्च को आत्मनिर्भर भारत दिवस के रूप में मनाने की मांग की गई है। राष्ट्र के शीर्ष व्यापारी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल फैम ने आज सरकार से मांग की है कि 3 मार्च को आत्मनिर्भर भारत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। फैम द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक पत्र में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि श्री जमशेदजी टाटा के जन्मदिन 3 मार्च को आत्मनिर्भर भारत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। श्री वी.के. बंसल, राष्ट्रीय महामंत्री फैम ने कहा कि ब्रिटिश कॉल के दौरान संपूर्ण भारत को आयात पर निर्भर बनाया गया था। ऐसे महत्वपूर्ण समय में श्रीमान जमशेदजी टाटा, जिन्होंने 1878 में एक व्यापारिक व्यवसाय शुरू किया और 1869 में विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी की नींव रखी, उन्होंने जमशेदपुर के रूप में जाने जाने वाला विशेष औद्योगिक शहर स्थापित किया। वह सही मायने में भारतीय उद्योग के पिता हैं। वह स्वदेशी के सबसे बड़े समर्थक थे और जब भारत ने आयातित सामानों का बहिष्कार किया तो वह स्वदेशी मिल नाम से नई कपास मिल स्थापित करने के लिए आगे आए। श्री जमशेदजी टाटा के जन्म दिवस को आत्मनिर्भर भारत दिवस के रूप में मनाना उचित है। श्री जयेंद्र तन्ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि कोरोना काल के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने खिलौनों से लेकर रक्षा उपकरणों तक के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल की है। यह उसी स्वदेशी आंदोलन का विस्तार है जो ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। श्री जयेंद्र तन्ना ने आगे कहा कि आने वाले दशकों में भारत आत्मनिर्भर भारत जैसे आंदोलन के माध्यम से आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। फैम ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यदि हम स्वर्गीय जमशेदजी टाटा की जन्म तिथि मनाते हैं तो यह बहुत उचित होगा, अर्थात 3 मार्च को आत्मनिर्भर भारत दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। यह व्यापार और उद्योग समुदाय का एक बड़ा सम्मान होगा यदि एक विशिष्ट दिन किसी ऐसे व्यक्ति को समर्पित है जो भारतीय उद्योग का वास्तुकार था और मेक इन इंडिया की नींव रखता था। अलग से भेजे एक पत्र में फैम ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से भारत सरकार को 3 मार्च को आत्मनिर्भर भारत दिवस घोषित करने पर विचार करने के लिए उनकी मदद मांगी। पांडेश्वर ब्लॉक में पोस्टर को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई मारपीट।
पांडेश्वर ब्लॉक के छोरा 7 नंबर में मंगलवार की रात पोस्टर लगाने को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट होने की घटना सामने आई है। इस घटना में भाजपा के 3 और तृणमूल कांग्रेस के 1 समर्थक घायल हुए। इस घटना में भाजपा समर्थक कमलेश पासवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे रात को ही दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाकी रमेश पासवान और अखिलेश पासवान दोनों घायलों का इलाज के बाद छोड़ दिया गया। बनबहाल फांडी पुलिस में दोनों पक्ष पहुंचे। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जाएगी कि क्या ये घटना राजनीतिक घटना है या आपसी लड़ाई है। जांच के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। घटना में घायल तृणमूल कांग्रेस समर्थक छोटू सिंह इधर घटना के संबंध में कमलेश के भाई और भाजपा पांडेश्वर मंडल 2 के अध्यक्ष परेश घोष तथा तृणमूल कांग्रेस छोरा अंचल के अध्यक्ष किशोर चक्रवर्ती ने एक दूसरे पर घटना का आरोप लगाया। सहायता करेगा, पार्टी तरफ करिएगा। हाँ, पार्टी तरफ से हम लोग सब कुछ करेगा, सहायता करेगा। हाँ, हम लोग सब एक साथ मिल के सब कुछ हम लोग व्यवस्था करेगा। अभी तो धैर्य चुनाव लग गया है तो कानून से तो काम करना ही पड़ेगा। बगैर कानून से तभी कुछ होगा नहीं, इसीलिए हम लोग सब आया है। इन लोग का परिवार भी हम लोग का साथ है। इन लोग को ले जाके अभी थाना में FIR कराएगा। तो FIR कराने के बाद कल 10 बजे रात हम लोग खाना खा रहे थे। एक लेडीज़ बाहर से आया चिल्लाते हुए कि भाई तुम्हारा घर में किसी को पीट रहा है। तो हम लोग रोड पर गए, पूरा फैमिली गए। हम लोग खाली हाथ, हम लोग किससे झगड़ा वगड़ा नहीं और तो पता नहीं है। गए तो मेरा मन्ना भाई को देखे पूरा मार के पार दिया, मैं समझता हाफ मर्डर कर दिया समझिए। तो सांसद सब बंद था। उसी दौरान हम और मेरा सन्ना भाई दोनों गए, रमेश पासवान, ठीक है। हम लोग गए, हम लोग भले बोले यही बोले भैया क्या हुआ, इतना बोले सर हमको पीछे से यहाँ मारा 2 बार और मेरा जो महिला भाई है रमेश पासवान उनको यहाँ मारा, वो वहाँ बेहोश हो गए। ठीक, वहीं पर हम रोने लगे, डर से रोने लगे कि हमको और मारेगा। वहाँ सर बड़ा बाबू पहुँचा, मेजो बाबू पहुँचा, होमगार्ड पहुँचा, सब पहुँचा। हम बोले सर देखिए क्या हो रहा, हम लोग को मार रहा। ठीक है, तो बड़ा बाबू क्या बोलता है, कल का झमेला क्या हुआ 7 नंबर में? কাল ঝামেলা কিছু হয়নি। ওই বিজেপির যে কংগ্রেস বলে একটা ছেলে আছে 7 নম্বরের, ও কাল ওই আমাদের ছোটু বলে একটা ছেলে আছে, ওকে বলেছিল যে তোদের বাপ তো বিজেপিতে চলে এলো, এবার তোরা কোথায় যাবি, ওদের তার বাঁচার স্থান নাই, এখান থেকে ভাগতে হবে তোর দিকে। বাপ মানে ইন্টারনাল কুমার ত্যাগারিকে বলছে যে বিজেপিতে চলে এলো, এবার তোরা তোর কোথায় যাবি, এই বলে কথা কাটাকাটি হয়। আবার কংগ্রেসরা ঘরের লোক 4-5 জন ভাই মিলে ছোটু ভাইকে মারা মাথা বেরিয়ে, আবার দুপক্ষই মারামারি হয়। এই ঘটনা আমি জানি। अपना नाम? আমার নাম কিশোর চক্রবর্তী। टीएमसी क्या है? কিশোর চক্রবর্তী আমার নাম, ছোড়াগাঁয়ের বাড়ি। टीएमसी क्या है नाम? টিএমসি আমি অঞ্চল সহসভাপতি আছি আর কোর কমিটির মেম্বার আছি। सलामपुर ब्लॉक बारबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने आज पिटाई कीरी गांव का दौरा किया। पंचायत सदस्य और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, 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 विधान उपाध्याय जिंदाबाद, 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 विधान उपाध्याय जिंदाबाद, 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 ये हमारे नेता घरे नेता विधान उपाध्याय जिंदाबाद, 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो जला हम पड़े तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, विधान उपाध्याय जिंदाबाद, विधान उपाध्याय जिंदाबाद, ये हमारा अपना घर चले विधान उपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ आशीर्वाद दिन ভালো করে আশীর্বাদ করো। হ্যাঁ হ্যাঁ নেবে তো নেবে নেবে ওদের ঘরে নিয়ে যাও, নেবে নতুন মন্দির নেবে। মেয়েরা তো বাইরে চলে যাবে, ফটোগুলো আমাকে পাঠাবে গোটা কথা।
आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी के टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर जगह जगह टीएमसी द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब उनके इस कदम से नाराज टीएमसी कर्मियों ने आसनसोल शहर में जितेंद्र तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जितेंद्र तिवारी का पुतला दहन किया। वहीं सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली जा रही है। यूनियन नेता राजू अहूवालिया ने कहा कि आसनसोल टीएमसी में हिटलरी राज का खात्मा हुआ। इससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दीदी को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जितेंद्र तिवारी संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके जाने से कार्यकर्ता और समर्थक काफ़ी खुश हैं। टीएमसी अब और शुद्ध और शक्तिशाली होकर लड़ाई करेगी। 2021 में फिर से दीदी की सरकार बनेगी। हम लोग मलय घटक के नेतृत्व में जिले के 9 में 9 सीटें जीतेंगे। आसनसोल नगर निगम के 3 पूर्व पार्षदों ने भाजपा का दामन थामा। कोलकाता में भाजपा के कार्यालय में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष एवं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की मौजूदगी में पूर्व पार्षद अमित तुलसियान, बापी व्हीलर तथा साधन पाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। तीनों को झंडा थमाकर भाजपा में शामिल कराया गया। गौरतलब है कि पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी मंगलवार शाम को ही भाजपा में शामिल हुए। वहीं आज शामिल हुए तीनों पूर्व पार्षद उनके करीबी हैं। नगर निगम बोर्ड सदस्य सह पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा ने भाजपा में शामिल होने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि गद्दारों के जाने से टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीएमसी थी, है और रहे। उषाग्राम के गुजराती भवन में INTU से संबंध कोलियरी मजदूर यूनियन की अहम बैठक की गई। बैठक में CMU के 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से RP शर्मा और पजय मस्सी को अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष चंडी बनर्जी ने कहा कि आगामी सितंबर महीने में वार्षिक अधिवेशन के समय CMU की स्थायी कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल पहले 3 महीने के लिए CMU के कार्यकारी अध्यक्ष RP शर्मा को एवं उसके 3 महीने बाद पजय मसी को अस्थायी रूप में अध्यक्ष बनाया गया है। सितंबर महीने में वार्षिक अधिवेशन के समय नई कमेटी बनाई जाएगी। इस मौके पर अध्यक्ष RP शर्मा ने कहा कि कोलियरी के श्रमिकों की सुख सुविधा के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर ECL के हेडक्वार्टर सांगतोड़िया में भूख हड़ताल किया जाएगा। इसके लिए सांगतोड़िया हेडक्वार्टर में एक लिखित पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में तरुण गांगुली, गणेश राय, मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, पंजय मसी, देवाशीष राय चौधरी, YP त्रिपाठी सहित अन्य उपस्थित थे। वहीं आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत शीतला मोड़ के पास एक विशाल क्षेत्र में कोयला कारोबार फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग से इलाका प्रदूषित हो रहा है। चिंतित ग्रामीणों ने सुबह से ही कारखाने के गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने विरोध में आसनसोल उत्तर थाना पुलिस से भी शिकायत की। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं, सिर्फ कोयला नहीं, कारखाने के अंदर बुरा काम हो रहा है। किसी को बताने का काम नहीं किया जा रहा है। वे इस सड़क से नीचे जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि सीमा के अंदर खड़ी तिरपाल ढाका ट्रक में कोयला उतारने के दौरान पूरा इलाका काले धुएं में ढक जाता है। पहले मामले में जब पुलिस कारखाने में दाखिल हुई तो दरवाजा नहीं खोला जा सका। हालांकि बाद में पुलिस को दूसरे दरवाजे से प्रवेश करना पड़ा। कई तिरपाल ढाका ट्रक पकड़े गए थे। हालांकि आसनसोल उत्तर थाना की पुलिस जांच कर रही है कि ट्रक में क्या है और क्या गलत हो रहा है। 3 वर्ष की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। यह घटना दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड 15 में गोसाई नगर में हुई थी। घटना से इलाके में व्यापक तनाव फैल गया। पुलिस ने बाबू घोष नामक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाबू घोष की पत्नी भगवती घोष स्थानीय जमीनी कार्यकर्ता हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक 3.5 साल के बच्चे को मंगलवार रात दुर्गापुर के सब डिविजनल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुधवार दोपहर 1:30 बजे तक इलाज शुरू नहीं हुआ। बच्चे के परिजन उग्र थे।
इस बीच खबर पाकर भाजपा नेतृत्व मौके पर पहुंच गए। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सामने धरना दिया, जिसमें पूछा गया कि इलाज शुरू करने में इतनी देर क्यों हुई। दुर्गापुर सब डिविजनल हॉस्पिटल के अंदर विरोध शुरू हो गया। आखिरकार विरोध की लपटों ने अस्पताल के सुपर धिमान मंडल के कक्षों को उलझा दिया। उपचार शुरू करने में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बच्चे की मां ने आरोप लगाया कि दुर्गापुर सब डिविजनल हॉस्पिटल ने उसे मंगलवार रात बिना इलाज के छोड़ दिया। पश्चिम वर्धमान जिले के भाजपा अध्यक्ष लखन घोरी ने आरोप लगाया है कि दुर्गापुर के उप विभागीय अस्पताल अधिकारियों ने जमीनी स्तर के नेताओं के निर्देश को नष्ट करने के निर्देश पर ऐसा किया है। लक्ष्मण बाबू ने कहा कि आज राज्य में लड़कियों का सम्मान नहीं किया जाता है। दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल सुपर धिमान मंडल ने व्यवहारिक रूप से अस्पताल की विफलता को स्वीकार किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच समिति द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना के कारण दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल के परिसर में भारी तनाव फैल गया और पुलिस स्थिति को संभालने के लिए आ गई। पुरुलिया जिले के निथुरिया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बुधवार को पुरुलिया जिला के निथुरिया प्रखंड के रानीपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पुरुलिया जिला तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने बांग्ला निजेर में कई चाय स्लोगन के साथ सभी को चुनाव में कमर कस कर उतर जाने का आह्वान किया। मौके पर निथुरिया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह, आरके त्रिपाठी, राधे श्याम साव, राम विनीत सिंह, तेज नारायण राम सहित पालवेलिया कोयलेरी हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक प्रभारी अमित कुमार सिंह, RN सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। शांति भूषण प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में भाजपाइयों पर कई कटाक्ष किए। कहा कि राज्य सरकार द्वारा जहां लोगों को दी जा रही चावल, गेहूं आदि राशन सामग्री के संबंध में भाजपाइयों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने का झूठा प्रचार किया जा रहा है। उनसे पूछे कि अगर यह सच है तो यही अनाज राशन में मुफ्त रूप से बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिंदी भाषा को जो सम्मान यहाँ दिया है वह तमिलनाडु आदि राज्यों में जाकर देखे नहीं दिया गया है। लिहाजा हमें भी वही सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर देना है। हिंदी भाषा के लोगों की उन्नयन की धारा को बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। कहा कि ममता बनर्जी हमेशा हिंदी भाषियों के साथ है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषियों के लिए राज्य मुख्यमंत्री ने जो काम किया है अन्य कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा कर सकेगा मुझे नहीं लगता है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि भाजपा को वोट देकर बंगला का सर्वनाश को आमंत्रित चलेगा। कांग्रेस मुर्दाबाद। और आज क्या हुआ? आज जब गैस का दाम बढ़ दे, रात में हम लोग सुबह में आंख मूंद कर जब उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 25 रुपया आज फिर बढ़ गई। आज गैस का दाम लगभग 860 रुपया हो गया। आज मोदी जी बोल रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत हम घर घर में गैस दे दिए हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है गैस तो है लेकिन लकड़ी हम लोग हुरकुच कर माचिस मारकर उस पर खाना बना रहे हैं। हमको गैस खरीदने का शक्ति नहीं है। लेकिन 10 रुपया जब बढ़ता था तो स्मृति ईरानी रोड पर चिल्लाने लगती थी और आज 50-100 रुपया बढ़ रहा है। हमारा अपन आंदोलन करने जा रहे हैं तो मीडिया लोग को सबको खरीद कर रख लिए। हम लोग को जो न्यूज चलेगा दिखाने का किसी मीडिया के पास शक्ति नहीं है। जब वो दिखाने जा रहे हैं तो उनको पर ईडी, CID, FBI को बहुत कुछ लाते रहे कि नहीं, उसको फिर वो चैनल चलाने का औकात नहीं है। अनेक माता बहनें यहाँ पर है। मैं एक चीज आप लोग से पूछना चाहता हूँ। पहले हम लोग टीवी देखते थे, प्रत्येक घर में, हमारे घर में धर लीजिए 2 टीवी है, तो हमको क्रिकेट खेला देखना है तो हम टीवी ऑन किए और क्रिकेट खेला चालू कर दी। अभी ऐसा है क्या? प्रत्येक चैनल का अलग अलग रेट बांध दिए। जो भैया बोल रहे थे ना, हम दो हमारे दो, वो ठीक बोल रहे थे। कौन दिन आगे आपको हमारे
मौन धारण करेंगे। स्टार्ट। ममता बनर्जी द्वारा किया गया, जिसके राज्य स्तरीय अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी हैं। आज का सुविचार, रिश्ता कोई व्यवसाय नहीं है, यह एक ऐसा